अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद उस्मान, एडमिन मास्टर ट्रेनर, ग्रुप साइंस, तहसील मियां चन्नू से इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स आपको बताना चाह रहा हूँ। बहुत सारे टीचर्स ने क्यूरीज़ पूछी हैं, अपने कुछ इश्यूज़ डिस्कस किए हैं पिछले कुछ दिनों से। तो मैं अभी उन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आपके कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में वो आपको क्लियर करूँ। ये वीडियो उन टीचर्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहेगी जो एलएमएस पे अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा चुके हैं, इवन उनकी ग्रेडिंग तक, अटेंडेंस ग्रेडिंग तक हो चुकी है। बल्कि उनमें से कुछ टीचर्स ने रब्ता किया कि आज और कल में उन्होंने ये देखने को मिला है कि उनकी परसेंटेज पहले 100% होगी हुई थी और अब वो कुछ कम हो गई है। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, इसके अलावा जिन टीचर्स ने अभी अपना एलएमएस वाला जो पेज है उस पे जो काम कर रहे हैं, वो अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट नहीं की, मीन एज अ ड्राफ्ट उनके पास है, वो उस पे काम कर रहे हैं, उनको भी कुछ हेल्प मिलेगी। और मैं ये कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ जो हमारे एडमिन मास्टर ट्रेनर्स हैं उनके लिए भी कुछ एक दो पॉइंट्स डिस्कस करूँगा, जिसमें उनको कुछ आसानी मिल जाएगी ग्रेडिंग करने के लिए, अटेंडेंस ग्रेडिंग करने के लिए। और ये सारा कुछ मोबाइल पे आसानी से हो सकता है। तो सबसे पहले मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है वो ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। एंड्रॉयड वाली एप्लीकेशन की बजाय ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। अब ये काम कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ, तवज्जो से आप ये सारी वीडियो देखिएगा। आई होप आपके सारे जो इश्यूज़ हैं वो ज़रूर सॉल्व हो जाएंगे। तो ये आपके सामने मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने लगा हूँ। यहाँ इसके एड्रेस बार में या सर्च बार में आपने टाइप करना है snc.punjab.gov.pk। इसे क्लिक किया, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपना लॉगिन करना है और लॉगिन के लिए आप सब आई होप पहले से वाकिफ़ हैं इस बात से कि सिस वाला यूज़र नेम और आईडी आप लोग इस्तेमाल करते होते हैं। तो ये मैं लॉगिन कर रहा हूँ और इस टाइम लॉगिन के लिए मैं ऐसा करता हूँ, पहले किसी ऐसे टीचर का लॉगिन आईडी इस्तेमाल करता हूँ जो अपना पेज, जो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा चुके हुए हैं। तो ज़रा उनके पेज पे देखते हैं जी कैसे हमने चीज़ों को देखना है। तो ये एक टीचर का मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ किया। जब आप यहाँ इसे ओपन कर लेंगे, ये देखिए आपके सामने मैं ये सारा कुछ मोबाइल पे ही कर रहा हूँ, ब्राउज़र में कर रहा हूँ आसानी से, और बहुत अच्छे से ये पेज वर्क कर रहा है, कोई इश्यूज़ नहीं है अब इसमें। आपको साइट होम का बटन नज़र आ रहा होगा, साइट होम ग्रीन कलर में, इसे क्लिक करें साइट होम को, और आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स में एंटर हो सकते हैं। तो अभी हम पहले मैथ वाले सब्जेक्ट में एंटर होने लगे। ये देखिए मैंने एंटर दिस कोर्स को क्लिक किया जी, ये इंटरफेस सामने आया। यहाँ आपके वो सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। ऐसा कीजिए, यहीं इसी पेज पे देखिए डैशबोर्ड और साइट होम के बटन के साथ नीचे कोर्स डैशबोर्ड आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे क्लिक करें। अब इसमें काफ़ी सारे आपको एक लिस्ट मिल गई है एक्टिविटीज़ में, तो बारी बारी इन सब को मैं आपको शो करता हूँ। पहले हम असाइनमेंट वाले ऑप्शन पे आते हैं जी। ये बेसिकली वो असाइनमेंट है जो आपने सबमिट कर दी हुई है। तो जैसे भी मैंने आपको कहा था कि ये मैं उन टीचर का लॉगिन आईडी आप जो है आईडी से लॉगिन हो रहा हूँ जिन्होंने सबमिट कर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सबमिशन जो है फॉर ग्रेडिंग इनकी हो चुकी है, उनको ग्रेडिंग भी मिल चुकी है 100/100, मीन इनकी तीनों दिन की अटेंडेंस तो जो है वो कंसिडर हुई है। यानी कि जब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे जो आपकी ट्रेनिंग हुई थी, जो टीचर तीनों दिन प्रेजेंट था उसकी 100/100 लगेगी, जो 2 दिन प्रेजेंट होगा वो उस हिसाब से, और इस तरह से फिर 1 दिन के लिहाज से। तो इनकी अटेंडेंस भी हुई है। ठीक है, अब इसे हमें मज़ीद देखने की ज़रूरत नहीं है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें लेसन्स वाले ऑप्शन को मैंने टिक किया। अब लेसन्स में देखिए, एक तो कुछ टीचर्स बार बार ये पूछते हैं डेडलाइन के, इसकी एंडिंग डेट क्या है। तो देखिए हर एक्टिविटी के सामने उसकी डेडलाइन के बारे में अलहदा से कमेंट्स मौजूद हैं
और आलमोस्ट सभी के सामने अभी ये लिखा गया है नो डेडलाइन, मीन अभी इनकी एंडिंग डेट कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों को एंडिंग डेट से पहले इसे टाइमली अटैम्प्ट कर लेना चाहिए। अब यहाँ ये देखिए, जो पहली एक्टिविटी है इनकी इंट्रोडक्शन टू सिंगल नेशनल करिकुलम, इसमें ग्रेड इनके 100 शो हो रहे हैं, लेकिन ये नेम के नीचे जो इसका एक्टिविटी 1 विजन ऑफ सिंगल नेशनल करिकुलम है, मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप इसे क्लिक करें। जैसे ये देखें मैंने आपके सामने क्लिक किया है, इसे क्लिक करने से वही आपके जो है वो अटैम्प्ट शुरू हो रही हैं, तो आप इसे री अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। ये आपकी एक्टिविटी 1 है, मैं यहाँ पे विजन ऑफ, यानी कि आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं दोबारा अगर फर्स्ट टाइम आपसे नहीं हुआ था, तो इस तरह से ये आपका वो एक्टिविटी 1 का सारा इंटरफेस फिर से आपके सामने आ जाएगा। और इवन प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन, ये चीज़ें, यानी कि ये आप समझ लीजिए कि आप री अटैम्प्ट कर रहे हैं इसको, तो आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है जी। ठीक है, अगर पहले कोई कमी रह गई किसी एक्टिविटी में तो आप लोग अब इसको टाइम दे सकते हैं। और इवन ये सबमिशन के बाद भी इसमें एडिशन जो है, मीन आप इस पर एडिट इसको कर सकते हैं, इस पर दोबारा से वर्क कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे देखिए, ये क्विज़ेज़ लिखे हुए हैं, ये क्विज़ेज़ को मैंने सेलेक्ट किया उसी डैशबोर्ड कोर्स डैशबोर्ड से। अब यहाँ पे ये देखिए क्विज़ क्लोज़ कब होंगे उसके लिए भी लिख दिया उन्होंने, नो क्लोज़ डेट। अब ये जो इनका यूनिट नंबर 4 लर्निंग रिसोर्सेज एंड प्लानिंग फॉर टीचर वाला जो टॉपिक था, उसमें इनके 10 आउट ऑफ 10 ग्रेड मिले हुए हैं, मींस उनके आल आंसर्स जो हैं वो दुरुस्त हुए हुए हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे ये पहले वाले को क्लिक करता हूँ। जब मैंने इसे ओपन किया तो ये देखें, यहाँ कुछ चीज़ें आप देखिए। जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसमें इनके मार्क्स बताए गए कि कितने बने थे, और फिर कितने बने थे देखिए, 1 में से 0.60, मीन 10 अगर टोटल ग्रेडिंग थी तो 6 मिले इनको। फिर सेकंड अटैम्प्ट में इनके 1 आउट ऑफ 1 हो गए, मीन 10 आउट ऑफ 10 हो गए, मीन अब इन्हें थर्ड अटैम्प्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए नीचे ऑप्शन मौजूद है, लिखा हुआ है कंटिन्यू द लास्ट अटैम्प्ट, तीसरी अटैम्प्ट मिल सकती है अगर किसी टीचर के वो यहाँ पे आकर देखता है कि क्विज़ेज़ में नंबर थोड़े हैं तो वो एक अटैम्प्ट फिर ले ले। अब ये जिन टीचर का था, इन्होंने देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट में इनके मार्क्स थोड़े थे, सिस्टम शो कर रहा है कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में कितने थे, मीन 10 में से 6 दुरुस्त थे, तो डेफिनेटली 4 जो थे उसके वो फॉल्स थे। अब जब सेकंड अटैम्प्ट उन्होंने ली तो उनके 10 आउट ऑफ 10 ट्रू हो गए, तो इट मीन्स इन्हें थर्ड अटैम्प्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं। अगर किसी के सेकंड में भी कम है वो थर्ड अटैम्प्ट पे जा सकता है। तो देखिए यहाँ कहाँ जो आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये कहाँ से था, कोर्स डैशबोर्ड पे जब आपने क्विज़ेज़ वाले को टिक किया था। इसी तरह लेसन्स में भी आपको री अटैम्प्ट के ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्विज़ेज़ में भी आपको री अटैम्प्ट के ऑप्शन मिल रहे हैं। फिर ये देखें, यहाँ पे जब आप आते हो थोड़ा सा उसी पेज को स्क्रॉल अप करते हैं, जब आप जहाँ पे आपको ग्रेड्स, बैजेस और कम्पिटेंसीज़ के जो है वो टैग्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ नीचे 100% लिखा हुआ है, तो ये इनकी परसेंटेज है। अच्छा, इस पे इतना नहीं आपने रिलाई करना, आपने अंदर जैसे मैंने आपको तरीका बता दिया, ये 100% शो हो भी रहा है, तो भी आपने क्या करना है कि आपने ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं लेसन्स और क्विज़ेज़ वाले, इनको एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक हो गया जी। अब मैं यहाँ से बैक आता हूँ, ये हमने सब्जेक्ट मैथ को डिस्कस किया है इन टीचर का। दोबारा साइट होम के बटन को मैंने क्लिक किया जी, और अब मैं एंटर होना चाहूँगा सब्जेक्ट साइंस के लिए। सेम फॉर्मेट जहाँ हम अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ जहाँ पे ये बताना चाहता था, ये इस पेज पे आके कि इनके जी ये देखिए कोर्स डैशबोर्ड पे आए, और यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ इसी तरह से इनके लेसन्स को। जब मैंने लेसन्स को क्लिक किया है तो वही चीज़ जो मैंने वहाँ आपको बताई है, अब देखिए यहाँ मुझे आपको नज़र आ रहा होगा एक्टिविटी नंबर 2 डाइसेक्टिंग एसएनसी जो है, यहाँ देखिए इनके ग्रेडिंग 68.75 शो हो रहे हैं। तो इसको क्लिक करने से यहाँ पे इन्हें मज़ीद रिटर्न ऑफ टू द कोर्स, यू आर नॉट अलाउड टू रीटेक दिस लेसन, इस लेसन को दोबारा शायद वो अटैम्प्ट कर चुकी हैं, इसलिए आपको नहीं मौका दिया गया इसे दोबारा से अटैम्प्ट करने का। कुछ ऑप्शंस लॉक हो जाते हैं, वहाँ पे आपको दोबारा उसको अटैम्प्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। दोबारा हम लेसन्स पे आते हैं जी,
कहीं और पे देखते हैं जहाँ वर्क करने की ज़रूरत है, 100 हैं। आप एक बार अगर इन सबको क्लिक करके देख लें, इवन अगर 100 शो हो भी रहे हैं, ये देखें मैं ब्रिज इन एक्टिविटी पे जा रहा हूँ और मैंने जब इसे ओपन किया तो यहाँ देखिए प्रॉब्लम एक छोटा सा इस वक्त ये नज़र आ रहा है, यू हैव कंप्लीटेड 0% ऑफ दिस लेसन, एडिशनल रिसोर्स मटेरियल ऑफ साइंस। तो इट मींस यहाँ आपको इस पे मज़ीद काम करने का आपके पास ऑप्शन है। ये देखिए मैं इसे क्लिक करता हूँ और मैंने इस क्लिक करने के बाद दोबारा इसे अटैम्प्ट तो नहीं करूँगा, लेकिन साथ ही देखिए वो जो लिखा हुआ था यू हैव अटैम्प्टेड 0% ऑफ दिस लेसन, अब लिखा आ गया यू हैव कंप्लीटेड 25% ऑफ दिस लेसन। और इस तरह से मैं आगे इस लिंक को इस्तेमाल करूँगा या जो भी आगे कोई एक्टिविटी आती है, क्विज़ आता है, वो मैं अटैम्प्ट करूँगा। तो ये आइडियाज़ हैं आप लोगों को मिल रहे हैं, ये आइडियाज़ जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपकी ग्रेडिंग जो है वो जो इम्प्रूव होगी और आपकी परसेंटेज भी इम्प्रूव हो जाएगी। वो जो वक्ती तौर पे आप लोगों को आज लगा कि कुछ टीचर्स की पहले कंप्लीट हो गई थी लेकिन अब पेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है, तो अगर किसी की परसेंटेज कम हो गई है तो परेशान नहीं होइए। ये जो मैंने ऑप्शंस आपको बताए हैं, इवन आप लोगों ने सबमिट कर दिया, मुझे मैंने ग्रेडिंग भी कर दी, लेकिन आप इसको फिर से एडिट करते हुए री अटैम्प्ट करें। आपका जो है वो जो आपकी असाइनमेंट है उसमें एडिशन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी क्विज़ेस वाले ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार जी। ये मैंने तरीका आपको पहले बताया है। तो जैसे यहाँ पे देखिए इनके ग्रेड 2.50 शो हो रहे हैं आउट ऑफ 10। ये यूनिट नंबर 3 से रिलेटेड जो क्विज़ थे, मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ तो देखते हैं जी ऑप्शन दोबारा मिलता है। अब ये देखिए स्टेप वाइज उसने बताना शुरू कर दिया कि वो जो फिनिश्ड था फर्स्ट अटैम्प्ट 6 अगस्त को कि उन्होंने 0.25 था, मीन 10 में से सिर्फ उनके पास 2.50 मार्क्स थे, ग्रेड थे। और फोर्थ अटैम्प्ट आ गई और ये देखिए 4 अटैम्प्ट्स के बावजूद री अटैम्प्ट क्विज़ लिखा हुआ है और क्योंकि अभी तक उन्होंने उतनी ग्रेडिंग नहीं अचीव की यहाँ पे, ठीक है, 10 में से 2.50 तक की ग्रेडिंग मिली है उन्हें मैक्सिमम यहाँ पे। तो अगर वो इसको ज़रा दोबारा से वॉच कर लें, री अटैम्प्ट क्विज़ पे क्लिक कर लें, मैं अभी नहीं कर रहा क्योंकि ये जिनका पेज है वो खुद ही करेंगे, तो इस तरह से वो इसको मुकम्मल कर सकते हैं और डेफिनेटली ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा उनके ग्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आई होप इस पेज से जितना मैंने बताना था वो बता चुका हूँ। ये देखिए इसी वजह से यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट मैथ है ये 97% शो हो रहा है। शायद अभी इनके कुछ स्टेप्स कंप्लीट होने वाले रहते हैं, हालांकि पहले सिस्टम ने इसे 100% शो कर दिया था, लेकिन अब कैसे इसमें आपने आगे बढ़ना है, कैसे इसको कंप्लीट करना है, मैंने अपनी तरफ से जो आइडियाज़ थे वो आपको बता दिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ कि इन टीचर का जो है वो लॉग आउट करूँगा और आपको एक नया लॉगिन के साथ मैं आपको ये देखें, ये मैंने लॉग आउट कर दिया है और अब मैं लॉगिन करना चाह रहा हूँ तो मैं कोई और आईडी यूज़ करता हूँ जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया, मे बी उनका ड्राफ्ट पे पड़ा हो या कुछ ऐसा हो। ये भी एक पीएसटी हैं, हाँ, इनका आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैथ इनका 97% पे पड़ा है और साइंस इनका 75% पे पड़ा है और इन्होंने अभी सबमिट नहीं किया। जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि जो शुरू में जब आप लॉगिन करते हैं तो साइट होम के बटन पे आ जाया करें। साइट होम के बटन पे आने से आप अपना जो डिज़ायर्ड सब्जेक्ट है उसमें एंटर हो जाएं। मैथ में एंटर हो रहे हैं हम, और जो आइडियाज़ आपको पहले बताए हैं उसी तरह से आप कोर्स डैशबोर्ड पे जाते हुए आप लेसन्स पे आ जाएं। यहाँ पे आप देखें जो चीज़ें कंप्लीट नहीं है, ये देखें शो हो रहा है बिल्कुल वाज़े तौर पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहला ग्रेड 100 शो हो रहा है, लेकिन मैं इसको क्लिक करता हूँ पहली एक्टिविटी को। अब पहली एक्टिविटी को क्लिक किया, यहाँ सामने वीडियो आई, आप इसे पूरी तरह से देखें। अगर आपने अभी नहीं देखी इसको तो इसे पूरी तरह से देखें। फिर एक्टिविटी 1 को मैंने क्लिक किया। इस एक्टिविटी 1 को क्लिक करने से अब वो हमारी एक्टिविटी 1 की डिटेल्स हमारे सामने आ गई हैं और आगे आ रहा है प्लीज़ आंसर द क्वेश्चन। मैं डेफिनेटली इसे क्लिक करूँगा तो वो क्विज़ सामने आ जाएगा और वही सारा प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो वही सारा काम उनके लिए है ये जिन्होंने अभी सबमिट नहीं किया। अच्छा, इनके असाइनमेंट पे जाके देखते हैं कि सबमिट हुआ है कि नहीं। कोर्स डैशबोर्ड पे मैंने असाइनमेंट को क्लिक किया तो ये देखें बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखा आ गया
ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड, मीन इन्होंने कुछ काम किया है लेकिन अभी एज अ ड्राफ्ट इनके पास ये मौजूद है और ये सबमिट नहीं हुआ। अगर सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पे सबमिटेड का लफ्ज़ लिखा आ जाएगा और फिर जब हम हमारे एंड से ग्रेडिंग होगी अटेंडेंस की तो वो आगे लिखी आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये चीज़ें भी आपको समझ आ गई हों। इसी तरह से क्विज़ पे जाके ये सारा यहाँ से चेक कर सकते हैं कौन सा काम। बाज़ात कई टीचर्स जो हैं, क्योंकि जो फ्रंट पेज पे डैशबोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ जो टिक्स हैं वो कुछ लग जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं आता मैथ के लिए, चलें यहाँ से मैथ पे आ रहा हूँ डैशबोर्ड से, तो ये देखें टिक तकरीबन सारे लगे हुए हैं। यहाँ पहली एक्टिविटी देख लें, दूसरी देख लें, टिक लगे हुए हैं, लेकिन बैकएंड पे जब हमने उसको डिटेल में जाके देखा है उस तरीके से तो वहाँ पे बहुत कुछ करने वाला बाकी था। तो सिर्फ इन टिक्स को मत फोकस कीजिए, आप अपना काम ठीक से कंप्लीट कीजिए, यही आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक हो गया। मेरा ख़्याल है कि जिस तरह की बातें मेरे से पूछी गई थी, जो जो इश्यूज़ थे वो तकरीबन मैं क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे हेल्प करना चाहता हूँ अपने फ़ेलोज़ को, अपने दोस्तों को जो एडमिन मास्टर ट्रेनर्स हैं ग्रेडिंग के हवाले से। मैं इस अकाउंट को लॉग आउट कर रहा हूँ और अब मैं लॉगिन कर रहा हूँ अपना अकाउंट एज अ एडमिन एम्प्टी। ये देखिए जी, एज अ एडमिन एम्प्टी मैंने अब अपना यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ करते हुए लॉगिन कर लिया है। अब हम ज़ाहिरी बात है यहाँ पे बात करेंगे ग्रेडिंग, अटेंडेंस ग्रेडिंग कैसे करनी है। साइट होम पे जाइए, साइट होम के साथ अपने डिज़ायर्ड सब्जेक्ट, जैसे मैं मैथ पे जा रहा हूँ जी। अब यहाँ पे कोर्स मैनेजमेंट वाले बटन को क्लिक करें और असाइनमेंट को प्रेस कर दें। ये काम पहले भी किया था। अब यहाँ पे पता ये चला जब मैंने असाइनमेंट वाले को क्लिक किया तो इसका मतलब ये हुआ है कि मेरे तहसील मियाँ चन्नू से 189 सबमिशंस हो चुकी हैं। ये आपको सबमिशन के नीचे 189 का नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये असाइनमेंट के नीचे जहाँ टीम सेशन अटेंडेंस लिखा हुआ है इसे क्लिक कीजिए, ये ग्रीन हो जाएगा और एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए ये डिटेल आ गई। यहाँ इस डिटेल में पता चल रहा है कि मेरे पास टोटल 383 पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से 6 के जो असाइनमेंट्स हैं वो एज अ ड्राफ्ट पड़ी हैं अभी, और 189 ने ये सबमिट करवा दी है। उस 189 में से अभी ग्रेडिंग की ज़रूरत 4 को है, वो इसलिए कि 185 की ग्रेडिंग मैं कर चुका हूँ। ठीक है, आज ही मैंने की थी इसलिए वो ज़्यादा तादाद में नहीं आया। ये जब मैंने ग्रेडिंग की थी उसके बाद 4 लोगों ने फिर से अपना पेज सबमिट किया होगा, इसलिए वो मेरे पास आ गया। अब मैं यहाँ से व्यू ऑल सबमिशन, ग्रेड वाले ऑप्शन पे भी जाया जा सकता है लेकिन बेहतर ये रहेगा व्यू ऑल सबमिशंस पे जाइए। जब मैं व्यू ऑल सबमिशंस पे गया तो ये वो लिस्ट आ गई उन 4 लोगों की जिन्होंने आज मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करवाई है। जैसे आपको नेम शो हो रहे होंगे, सादिया ताहिर हैं, हजबा बतूल हैं, रुबीना खालिद है, समीना इकरार हैं। इस तरह से ये आपके पास कम ज़्यादा तादाद में हो सकते हैं। अच्छा, मेन काम क्या है, थोड़ा सा इस पेज को स्क्रॉल अप करते आइए और यहाँ पे नीचे आकर ज़रा देखिए मैंने सेटिंग इसकी ऐसे की हुई है, ये आपको क्विक ग्रेडिंग वाला ऑप्शन के साथ ब्लू टिक नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जब आप इसको प्रेस कर लें ना क्विक ग्रेडिंग को, मैं भी आपको करके दिखाता हूँ, इसको मैं हटा के भी दिखाता हूँ। चलें जी, ये देखें मैंने इस बटन को ख़त्म कर दिया, दोबारा पेज फ्रेश होगा मेरे पास। और अब इस पेज के फ्रेश होने के साथ वो जो नेम्स हैं उनके सामने ग्रेड का ऑप्शन तो है लेकिन मुझे सिंगल क्लिक करके इनकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, मीन एक एक की ग्रेडिंग होगी। आप देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, रिस्पेक्टेड मास्टर ट्रेनर्स ग्रेड लिखा हुआ है हर नेम के सामने। ठीक है, मैं दोबारा आके क्विक ग्रेडिंग पे क्लिक करता हूँ। ये जब मैं क्विक ग्रेडिंग पे क्लिक करूँगा फिर वही पेज आपके सामने आएगा, लेकिन अब देखिए उस ग्रेड के साथ नीचे बॉक्सेस आ गए हैं। अच्छा, मैंने चेक कर लिया है पहले, ये जो चारों पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मेरे पास शो हो रहे हैं इन्होंने तीनों दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट की हुई है, इसलिए मैं इनकी ग्रेडिंग कर रहा हूँ। 100 लिखा, नेक्स्ट वाले पे गया, 100 लिखा, नेक्स्ट वाले पे गया, 100 लिखा, नेक्स्ट, क्योंकि इस वक्त पेज पे 4 थे तो मैंने चारों का 100 लिख दिया है। अभी मैंने किसी को ग्रेड के बटन को क्लिक नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे जब आप इनकी ग्रेडिंग करना चाहें तो आगे
यहाँ पे आप कमेंट्स भी दे सकते हैं, फीडबैक कमेंट्स में भी आप कोई चीज़ ऐड करना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप इंडिविजुअली किसी पार्टिसिपेंट का लिखना चाहें। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर दूँ, अभी मैंने ये काम करने के बाद ये नीचे एक बटन आपको नज़र आ रहा है, सेव ऑल क्विक ग्रेडिंग चेंजेस। इसको जब मैं क्लिक करूँगा तो इन सब की ग्रेडिंग मेरे इसी सिंगल क्लिक पे कंप्लीट हो जाएगी, सबको ग्रेडिंग मिल जाएगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होगा, कुछ मास्टर ट्रेनर्स जब इस पेज पे आएंगे, ये कौन सा पेज था भला, व्यू ऑल सबमिशंस वाला, तो हो सकता है उनके सामने इंटरफेस इस तरह का ना आए। अब मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखिए, ये जो गो का बटन है उससे ऊपर क्या लिखा हुआ है, विद सेलेक्टेड। मैं इसे ओपन करके दिखाता हूँ जी। यहाँ आपके पास 4 चॉइसेस हैं, लॉक सबमिशंस, अनलॉक सबमिशंस, डाउनलोड सेलेक्टेड सबमिशंस, रिवर्ट द सबमिशन टू द ड्राफ्ट स्टेटस। यहाँ से आप अगर किसी टीचर की रिक्वेस्ट आती है कि जी उनसे पेज सबमिट तो हो गया लेकिन वो ठीक से उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए, तो आप उसे रिवर्ट कर सकते हैं, वापस भी भेज सकते हैं उसी टीचर को, ताकि उस पर वो कुछ चेंजेस कर ले। अच्छा जी, एक और बात जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता था कि आप यहाँ पे अकाउंट्स पर पे जी, ये फ़िल्टर का एक जगह पे लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा होगा, क्विक ग्रेडिंग से ऊपर फ़िल्टर। इस फ़िल्टर में मैंने फ़िल्टर क्या लगाया, आपके पास यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। एक है कोई फ़िल्टर ना लगाएं, दूसरा है नॉट सबमिटेड, कि आप उनको देखना चाह रहे हैं जिन्होंने अभी सबमिट ही नहीं करवाई है अपनी असाइनमेंट। नंबर 3 पे है जिन्होंने सबमिट करवाई है, और नंबर 4 पे क्या है, जिनको सबमिट भी करवाई है और ग्रेडिंग की भी ज़रूरत है, एंड ग्रांटेड एक्सटेंशन है, ऐसा कुछ है। तो देखिए मैंने यहाँ किसे क्लिक किया हुआ था, रिक्वायर्स ग्रेडिंग, मीन जिनको ग्रेडिंग की ज़रूरत है। मुझे इस पेज पे सिर्फ वही लोग शो हुए जिन्हें ग्रेडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी भी साथ शो होंगे तो उनको सॉर्ट आउट करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप अगर ये थोड़े से फ़िल्टर्स लगा लेते हैं ना, तो आपके लिए ये काम आसान। अब देखिएगा जी, मैं ये चारों की ग्रेडिंग कर चुका हूँ और सेव ऑल क्विक ग्रेडिंग चेंजेस पे मैंने क्लिक किया है, और इस सिंगल क्लिक के साथ इन चारों टीचर्स की, इन चारों जो PSTs हैं उनकी ग्रेडिंग कंप्लीट हो गई है। और इस वक्त अब मेरे पास कोई जो है वो टीचर का पेज नहीं है जिसको मैंने ग्रेडिंग करनी हो। मैंने कंटिन्यू के बटन को क्लिक किया है। मैं दोबारा से अगर आके देखूं तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग टू डिस्प्ले, मीन वो सबकी कंप्लीट हो गई है। अगर मैं कोर्स मैनेजमेंट पे जाके, असाइनमेंट पे जाके देखता हूँ तो ये काम हो चुका होगा। ठीक है, तो आई होप रिस्पेक्टेड मास्टर ट्रेनर्स कि आपको ये काम करने के लिए अगर आप इन चंद टिप्स पे वर्क कर लेंगे तो काफ़ी आसानी होगी। लेकिन वो चीज़ तो आपको पता है कि जब आपने ग्रेडिंग करनी है उससे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वाली अटेंडेंस वाली फ़ाइल सामने रखनी है और उसके मुताबिक देखना है कि जिस टीचर ने, बल्कि वो जो हमने कायद पंजाब के पेज पे भी अपलोड की हुई है अटेंडेंस इनकी, उसके मुताबिक इनकी ग्रेडिंग करनी है। जो टीचर जो है वो 3 दिन प्रेजेंट रहा है उसकी 100 ग्रेडिंग होगी, 100 में से 100। जो 2 दिन प्रेजेंट रहा है उसकी 67, और जो 1 दिन प्रेजेंट है उसकी 33/100 होगी। ये चीज़ें हो गई जी। और अभी फ़िलहाल सर्टिफिकेट्स जनरेट नहीं किए जा रहे, तो आप अपना ये काम कंप्लीट कर लीजिए ताकि टाइमली ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी, अब मैं इसे लॉग आउट कर रहा हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें इस वक्त मेरे जहन में थी मैंने आपको बता दी हैं। इस वीडियो को डिटेल में देख लें, इसमें आपको हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो मैंने डिस्कस कर दी हैं। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।